चल पड़ा। अच्छा अच्छा। चलो, प्रोटोकॉर्डेट्स इसको लिख दो, एक्सक्लूसिव मैरीन एनिमल्स है। प्रोटोकॉर्डेट्स आपके एक्सक्लूसिव मैरीन है, जबकि वर्टिब्रेटा आपको हर जगह मिल जाएंगे, मैरीन एनवायरनमेंट में भी, एक्वेटिक मतलब फ्रेश वाटर में भी, एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी। तो चलो ठीक है, इस सिफेलोकार्डेटा को देख लो विद रिस्पेक्ट टू देयर नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड है, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। ये सपोज कर लो ऑर्गेनिज्म है, कौन सा, सिफेलोकार्डेट। ठीक है, तो सिफेलोकार्डेट में नोटोकॉर्ड थ्रू आउट देयर लाइफ प्रेजेंट होता है, थ्रू आउट देयर लाइफ। नोटोकॉर्ड है देयर लाइफ, किसी भी स्टेज पे आपको ये मिल जाएगा उनकी लाइफ साइकिल। क्या बच्चे बोलो। ये हालो है, पर आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, मैंने जान के हालो बनाया था वैसे इसको। ठीक है, ये हालो है, जो सिफेलोकॉर्डेट्स के मेंबर हैं वहां पे ये हालो है। ठीक है, बट आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना कि जो नोटोकार्ड है वो पूरे के पूरे लाइफ स्पैन में, ठीक है, वो चाहे लार्वा हो चाहे एडल्ट हो, लिख दो लार्वा टू एडल्ट, हर एक उसमें प्रेजेंट रहेगा। एग्जाम्पल बताओ, ब्रोंकियो स्टोमस के दो और नाम है, उनका भी बताओ नाम। एम्फियोक्सस, और कोई है, लैंसेट। हाँ लैंसलेट ही एक्चुअली, कहाँ लिखूं, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो याद रखना इसको, सिफेलोकार्डेट्स, ब्रोंकियोस्टोमा। इनका अगर वो देखोगे तो ये स्ट्रीमलाइंड एनिमल्स हैं सिफेलोकार्डेट्स। ये लार्वा नहीं है बच्चे, ये तो पूरा एनिमल है, पर आपको लार्वा से एडल्ट तक थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल, थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन ये आपको दिखेंगे क्या, नोटोकॉर्ड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसे मैंने बताया कि जो यूरोकॉर्डेट्स हैं या ट्यूनिकेट्स हैं उनमें सिर्फ लार्वल स्टेज में, वो भी सिर्फ टेल रीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंटीरियर टू पोस्टीरियर, पूरा एंटीरियर टू पोस्टीरियर, मतलब पूरी बॉडी में प्रेजेंट होंगे आप, यहां से यहां तक पहले ही बना दिया मैंने। ठीक है, सिर्फ टेल स्टेज पे नहीं प्रेजेंट रहेंगे। जो नर्व कार्ड है, सॉरी नोटो कार्ड है, उसकी ओरिजिन मैंने बताया था कुछ, किस तरह की ओरिजिन है।
और जो नर्व कार्ड है उसकी ओपनिंग कैसी है? एक्टोडर्मल ओरिजिन है। लिख दो जाके पीछे जाके नर्व कार्ड की ओरिजिन कैसी है। इसे लिखाने को अगर तो है तो बहुत सारी चीजें लिखाई जा सकती हैं, बट ना ही लिखो, क्योंकि जितना लिखोगे उतना आपको याद करना पड़ेगा। तो ना ही लिखो तो ज्यादा अच्छा है। एक चीज और मैं लिखा देता हूं इसमें। रहने दो, चलो आते हैं वर्टिब्रेटा पे। वर्टिब्रेटा पहले भी हमने शायद डिस्कस किया हुआ है इसमें कुछ। क्या डिस्कस किया हुआ है? नोटोकार्ड only present during embryonic stage। सिर्फ एम्ब्रायनिक स्टेज पे नोटोकार्ड प्रेजेंट होती है। आफ्टर दैट इट इज रिप्लेस्ड, आफ्टर दैट रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि एक रेनिएटा है, इनका एक और नाम क्या है? क्रेनिएटा। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि जो एक रेनिएटा है वहां पे आपका क्रेनियम या जो ब्रेन बॉक्स है वो एब्सेंट है। ठीक है, और इनमें जो है ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट है। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये इससे इसमें कुछ बता सकते हो मुझे? कुछ पता है इस वर्टिब्रल कॉलम के बारे में कि ये भी एक टाइप का क्या है? एक टाइप का ये भी बॉक्स है। ठीक है, हालांकि इसके दो फंक्शन है। हमारी बॉडी को इरेक्ट खड़ा करने में हेल्प करती है, इरेक्ट करने में हेल्प करती है। हम खड़े किसकी वजह से हैं? इस वर्टिब्रल कॉलम की वजह से खड़े हुए। ठीक है, लिम्स का रोल है वो बात अलग है, बट जो इतना पार्ट है इसके ऊपर का वो सिर्फ जो है आपके वर्टिब्रल कॉलम पे खड़ा हुआ है। ठीक है, और साथ में एक प्रोटेक्शन का काम करती है। जैसे क्रेनियम आपके ब्रेन को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, तो वैसे ही जो ये वर्टिब्रल कॉलम है ये इसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड पास करता है। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड एक टाइप की पाइप है। ठीक है, एक टाइप की पाइप है जिसके अंदर से जो है नर्व्स पास होती हैं, और वो नर्व्स का जो ग्रुप है उसी को तो क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और इससे फिर पेरिफेरल इस तरह से जो है क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्व्स निकलती हैं। आपने इतना तो पढ़ ही रखा होगा कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं बेसिकली। कौन कौन से? ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये बेसिकली जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से पास होती है। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये बेसिकली उसके लिए प्रोटेक्टिव फंक्शन प्ले कर रही है। प्रकाश सर, मैं कुछ ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। बिल्कुल हाँ, नहीं वो रोकना ही पड़ेगा मैम। उधर जाके या तो थोड़ा काम कर लेना, या तो बिल्कुल बगल में करेंगे तो आवाज ही नहीं आएगी। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि ये जो है क्या कहते हैं, जो वर्टिब्रल कॉलम है ये नोटोकार्ड को रिप्लेस कर देती है इन एडल्ट्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्यान में रखना, और एक चीज और ध्यान में रखना कि ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, इन केस ऑफ
वर्टिब्रेटा, ये दो चीज की हो सकती है, या तो ये किसकी बनी होगी, कार्टिलेजनस की, कार्टिलेज होगी, और या किसकी बनी होगी, बोन्स की बनी होगी। तो लिख दो आप कि ये जो वर्टिब्रल कॉलम है मैं 60 में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, मे बी कार्टिलेजनस और बोनी, या तो कार्टिलेजेस की बनी होगी या तो बोन्स की बनी होगी। पर अभी जब वर्टिब्रेट्स में अगर आप हायर क्लासेस पे जाओगे तो अभी मैं बता रहा हूं कि वर्टिब्रेट के अंदर हम दो ग्रुप पढ़ेंगे बेसिकली। कौन कौन से? एक पढ़ेंगे हम अग्नैथा और दूसरा पढ़ेंगे ग्नैथा, ठीक है। तो जो अग्नैथा है उसका एक ही सिर्फ लिविंग मेंबर है, साइक्लोस्टोम्स। तो आप देखोगे कि जो साइक्लोस्टोम्स है, साइक्लोस्टोम्स में जो नोटोकार्ड है थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल प्रेजेंट होती है, थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल, ठीक है। वहां पे ये वर्टिब्रल कॉलम उसको रिप्लेस नहीं करती। हालांकि इतना डीप में आपसे पूछेगा नहीं क्योंकि ये पार्ट नहीं है। तो हम चलते हैं जरा सा वर्टिब्रेटा को देखते हैं, क्लासिफाई करते हैं। इसको यहां पे लिख दो, डिवीजन एज आपका एनसीईआरटी ने लिख रखा हुआ है। तो वर्टिब्रेटा में एक तरफ हम लिख देते हैं अग्नैथा। इसका मतलब होता है ग्नैथा मतलब जॉ, ठीक है। मतलब अग्नैथा मतलब क्या हो गया, जॉ लेस। इनमें जॉ नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन एनिमल्स में जॉ नहीं प्रेजेंट होते हैं, जॉ ऑब्सेंट होते हैं। और जो दूसरा ग्रुप है दिस इज द ग्नैथा, इसमें क्या है, जॉ प्रेजेंट है। यहां पे आपको प्रेजेंट दिखेंगे। अब ये जो अग्नैथा है इसका सिर्फ एक ही मेंबर, एक ही ग्रुप है इसका जो क्या है, लिविंग है ओनली, ठीक है। तो इसमें आप क्लास, अब देखोगे एक क्लास साइक्लो स्टोमा या साइक्लोस्टोमेटा भी बोल देते हैं, ठीक है, साइक्लोस्टोमा। तो ये ओनली लिविंग मेंबर्स है ऑफ दिस ग्रुप, ओनली लिविंग मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप या डिवीजन, ठीक है। ग्नैथा में सिर्फ ये साइक्लोस्टोमा लिविंग मेंबर्स हैं। अब अगर ग्नैथा की बात करोगे जहां पे कि जॉस प्रेजेंट है, तो इनको फर्दर टू जो है ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, सुपर क्लास जिनको बोल रहे हैं। ध्यान में रखना है जो चीज मैं लिख रहा हूं, किस में डिवाइड किया गया, सुपर क्लास, ठीक है। और वो सुपर क्लास किस बेस पे डिवाइड किए गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अपेंडेजेस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अपेंडेजेस जो मूवमेंट के लिए हेल्प करती हैं। तो या तो अगर फिन्स प्रेजेंट है, अगर फिन्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो उनको बोलेंगे पाइसेस। यहां पे लिख दो, इनके पास क्या प्रेजेंट है, फिन्स प्रेजेंट है अपेंडेजेस में। पेयर्ड इन ऑर्गेनिजम्स के पास क्या है, आप कॉर्डेट्स में जैसे ही जो है एंटर करोगे, तो मैंने आपको बताया था तीन, तो मैंने डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक बताए थे। कौन कौन से कॉर्डेट्स में तीन थे, एक नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस होना, दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कैसा होना, डॉर्सली प्लेस्ड, हॉलो, ठीक है, और सिंगल सिंगल डॉर्सली प्लेस्ड एंड हॉलो। जबकि अगर आप नॉन कॉर्डेट्स में चले जाओगे तो वही जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कैसा होगा, वेंट्रली प्लेस्ड होगा, डबल होगा, जनरली डबल होगा, और सॉलिड होगा, हॉलो नहीं होगा। तो ध्यान में रखना, ठीक है। तो मैं कहां पे था, हाँ, मैं आपको जो है डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक बता रहा था। एक मैंने आपको बताया नोटोकॉर्ड, दूसरा बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है जो कि डॉर्सल होगा, हॉलो होगा एंड सिंगल होगा, और तीसरा मैंने वहां पे बताया था फेरेंजियल ग्रिल क्लिफ्ट्स या क्लेफ्ट, ठीक है। वो तीन डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है। इसके अलावा मैंने साथ में दो और चीजें बताई थी। कौन कौन सी चीजें बताई थी,
एक पेयर्ड अपेंडेजेस बताए थे और दूसरे, पलट के देखो मुझे याद नहीं आ रहा, पेयर्ड अपेंडेजेस और पोस्ट एनल टेल। क्या करते हो, रिवीजन नहीं करते हो क्या? पोस्ट एनल टेल, ठीक है। तो यहां पे पेयर्ड अपेंडेजेस जो है क्या कहते हैं, कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम ग्नैथा की बात करेंगे तो ग्नैथा में स्पेशली पेयर्ड अपेंडेजेस होंगे, ठीक है, जिनके बेस पे इनको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो अगर वो पेयर्ड अपेंडेजेस में फिन्स प्रेजेंट है तो उसको किस में रखोगे, पाइसेस में। और अगर लिम्स प्रेजेंट है तो उनको आप क्या नाम दोगे, टेट्रापोडा। मतलब उसमें 2 पेयर ऑफ लिम्ब प्रेजेंट होंगे। पोडा मतलब चलने के लिए, ठीक है, फीट बोल सकते हो या लिम्स बोल सकते हो, ठीक है। और टेट्रा मतलब तो जानते ही हो 4 होता है। तो यहां पे लिख दो, यहां पे आपका है लिम्स, लिम्स प्रेजेंट है यहां। तो पाइसेस और टेट्रापोडा में डिवाइड कर दिया गया। अब थोड़ा सा और देखेंगे एक चीज, और तेजी बोलो। क्या बोल रहे हो? ग्नैथा क्या है? किसी को सुनाई दे रहा हो तो मुझे बता। नहीं, मुझे नहीं पता, अगर ऐसा कुछ है, किसी ने पढ़ा रखा है, ठीक है, तुमको उतना पढ़ना तो पढ़ लो, मुझे नहीं पता इतना डीप में। वैसे मैं तुमको बता दूं, एनिमल किंगडम मेरा फेवरेट टॉपिक नहीं है, ठीक है। मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना आपको एनसीईआरटी में चीजें हैं, मतलब जितना आपके सिलेबस में आने वाला है। और ये भी मैं आपको गारंटी ले रहा हूं कि इसके बाहर आएगा भी नहीं आएगा। मैं जितना पढ़ा रहा हूं मेरे नोट्स पढ़ के, और एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, उसके बाहर नहीं आएगा। मैं पिछले बार भी बच्चों को बोल रहा था, हाँ एक चीज, मॉड्यूल मिल गए हैं, आप मॉड्यूल की थ्योरी पढ़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम हो जाएगा। अब देखो पाइसेस पे चलो आप, ठीक है। तो जो पाइसेस हैं जिनमें की फिन्स प्रेजेंट है, ये 2 टाइप की, और इनके मेंबर्स को क्या बोलते हैं यहीं पे लिख दो। द मेंबर्स ऑफ पाइसेस आर नोन एज फिशेस। जो पाइसेस के मेंबर हैं उनको क्या बोलते हैं, फिशेस बोलते हैं, ठीक है। तो पाइसेस आपकी सुपर क्लास है, पाइसेस आपकी सुपर क्लास है। अब इसको हम क्लास में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंडोस्केलेटन, कि एंडोस्केलेटन किस चीज का बना हुआ है, ठीक है। एंडोस्केलेटन किस चीज का बना हुआ है, तो 2 क्लासेस हैं बेसिकली यहां पे, चाहे इस क्लास को यहां से हटा के इधर रख लो, यहां रख लो क्लास। एक क्लास है जहां पे जो एंडोस्केलेटन है कार्टिलेजेस का बना हुआ है, उसको बोलते हैं कॉन्ड्रिक्टाइस, ठीक है। क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रिक। और दूसरा जहां पे वो बोन्स का बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टिक। ये किस बेस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्केलेटन, ठीक है। एंडोस्केलेटन किसके बने हुए हैं, उसके बेस पे इनको 2 क्लास में डिवाइड कर दिया गया। कॉन्ड्रिक्टाइस यहां पे लिख दो, एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, और यहां पे वो बना हुआ है बोन्स का, बोन्स का। अब आ जाते हैं टेट्रापोडा में। टेट्रापोडा जो दूसरा सुपर क्लास है, टेट्रापोडा। तो जो टेट्रापोडा सुपर क्लास है उसको हमने फर्दर 4 क्लासेस पे डिवाइड किया हुआ है। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं तो इस तरह से चल लेता हूं, ठीक है। ये क्लासेस है, कौन कौन सी क्लास है, एम्फीबियंस, ठीक है, एम्फीबिया क्लास। फिशेस के आगे जैसे ही चलोगे तो आपको
ऐसे एनिमल्स मिलेंगे जो एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दोनों में रहने के लिए एडॉप्टेड है, ठीक है, तो वो एम्फीबिया बन गया। दूसरा जो सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स थे, रेप्टिलिया, ठीक है, ये फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स थे, ठीक है। एम्फीबियंस कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल नहीं थे, ठीक है। इसके बाद थर्ड है एप्स, जिसके मेंबर्स क्या कहलाते हैं, बर्ड्स। और लास्ट मैमली। तो ये है आपके जो है 4 क्लासेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड। अब इनको सबको हमको पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, साइक्लोस्टोम से, ठीक है। तो अभी तक आपका क्लासिफिकेशन पूरा क्लियर है, क्लासिफिकेशन पूरा क्लियर है, किस तरह से डिवाइड किया गया है वो भी मैंने पूरी तरह से बता दिया है आपको, ठीक है। यहां पे अगर आप बात करोगे टेट्रापोडा में, तो सारे के पास में 2 पेयर्ड ऑफ लिम्स प्रेजेंट है। टेट्रापोडा का मतलब ही होता है 2 पेयर्ड ऑफ लिम्स, ठीक है, पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट है। इनका जो हार्ट है उनको अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो हार्ट में जो है आपको यहाँ पे 3 चैम्बर दिखेगा, यहाँ पे 3.5 चैम्बर दिखेगा, यहाँ पे 4 चैम्बर एंड। तो इनमें कुछ ना कुछ यूनिक कैरेक्टर्स हैं जिनके बेस पे इनको सेपरेट क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। तो कई बार क्या पूछता है, क्योंकि सबको पता है, एग्जामिनर को भी पता होता है कि बच्चा इस चीज को ध्यान नहीं देता है, इसको ध्यान नहीं देता है, इसको ध्यान नहीं देता है, ये ग्नैथा, ठीक है, तो वो पूछ लेता है। तो ध्यान में रखना कि साइक्लोस्टोमा क्लास है, पाइसेस सुपर क्लास है, टेट्रापोडा सुपर क्लास है, ठीक है। बड़ी सिंपल सी चीज है, पर ध्यान में नहीं रहती है तो गलत हो जाती है। अब आते हैं साइक्लोस्टोम्स को पढ़ते हैं सबसे पहले। इनमें जॉर्ज एब्सेंट है, और उसकी वजह से क्या है कि ये चेविंग नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, चेविंग नहीं कर सकते। तो ये कैसे एनिमल्स होंगे, ये ब्लड सकिंग एनिमल्स होंगे, ठीक है। ये डायरेक्टली क्या करेंगे, ब्लड सक करेंगे, ठीक है। तो इनमें सबसे पहला ही पॉइंट लिख दो कि ये जो मेंबर्स हैं दे आर एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस। आपके लेवल पे इतना ही है, ठीक है। कुछ स्कैवेंजर्स भी है, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो आर स्कैवेंजर, कुछ आपको स्कैवेंजर्स मिल जाएंगे। बट आपका ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लोस्टोम से क्वेश्चन बनाएगा तो ये उसका फेवरेट होगा। चलो, इनका अगर जो बॉडी की बात करें कि इनकी बॉडी कैसी है, तो जाहिर सी बात है इनको फिशेस की कैटेगरी पे रखते हैं, फिश लाइक है ये, ठीक है। बॉडी कैसी होगी, स्ट्रीमलाइंड होगी, इस तरह से स्ट्रीमलाइंड होगी, ठीक है। ये इसमें किसमें हेल्प करेंगे, यहां पे स्ट्रीमलाइंड्स। अब आपको एक इसका मेंबर है सकरफिश, नाम सुना है। तो सकरफिश बेसिकली इसी से बिलोंग करता है। चलो लिखते चलो। माउथ जो है, माउथ के बारे में लिख लेते हैं। इसके बॉडी स्ट्रीमलाइंड है, जो माउथ है वो एंटीरियर है, आगे की तरफ, ठीक है, एंटीरियर प्लेस्ड, एंटीरियरली प्लेस्ड। एक और चीज माउथ के बारे में इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है, क्योंकि ये ब्लड सकिंग करता है, तो सर्कुलर माउथ है, ठीक है। माउथ कैसा है, सर्कुलर है एंड सकिंग टाइप,
सकिंग टाइप है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। माउस से थोड़ा सा नीचे की तरफ चलोगे तो फेरिंग्स वाला रीजन आ जाएगा, और फेरिंग्स में फेरेंजियल गिलक्लेफ्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनका जो फेरिंग्स है या इनके जो फेरेंजियल गिलक्लेफ्ट्स है, उनका जो नंबर है वो 6 to 15 पेयर्स होते हैं, मतलब 6 से 15 पेयर्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। तो उसके बारे में लिख लेते हैं जरा सा। और आपको पता ही है कि गिलक्लेफ्ट्स का काम क्या है, रेस्पायरेशन। ठीक है, तो आप यहां पे लिखो जरा सा, जो रेस्पायरेशन है इनका, रेस्पायरेशन वाया गिल क्लिप्स कहां पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन फेरिंग्स रीजन, फेरिंग्स रीजन। ठीक है, फेरिंग्स में ही प्रेजेंट होते हैं। और गिल क्लिप्स के बारे में एक चीज याद रखना, पूरा कॉर्डेटा पढ़ रहे हैं हम, कि गिल क्लिप्स प्रेजेंट होते हैं, वो हो सकता है कि किसी भी लाइफ स्टेज पे प्रेजेंट हो सकता है एम्ब्रायनिक लाइफ स्टेज पे प्रेजेंट हो, जैसे हमारे अंदर क्या है, गिलक्लेफ्ट तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना कॉर्डेट्स का, पर वो सिर्फ कब प्रेजेंट होता है, एम्ब्रायनिक स्टेज पे। ठीक है, अगर आप अपने, अगर एवोल्यूशन थोड़ा बहुत आपने 12th में पढ़ रखा है, तो आपको ये पता होगा कि जो हमारा एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट है, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में स्टार्टिंग में देखोगे तो हम फिशेज लाइक होते हैं, फिर ठीक है, फिर एम्फीबियन, फिर रेप्टिलियन, फिर आपके एव्स टाइप के, एंड देन फाइनली मैमल्स टाइप के। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ठीक है, जो ऑन्टोजेनी क्या है, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट रिपीट करता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को, यही तो कहने का मतलब था। ठीक है, तो रेस्पायरेशन वाया गिल क्लेफ्ट्स है, फेरेंजियल गिलक्लेफ्ट पूरा लिख दो, फेरेंजियल गिलक्लेफ्ट्स, इनका नंबर कितना है, 6 to 15 पेयर्स, 6 to 15 पेयर्स। ओके, जो बॉडी है वहां पे स्केल्स अब्सेंट है। ये स्ट्रीमलाइन ध्यान में रखना, इसको इसको स्ट्रीमलाइन को जो है इलोंगेटेड भी बोल लेते हैं। ठीक है, तो इलोंगेटेड और स्ट्रीमलाइन से कंफ्यूज मत होना। डिवाइड, डिवाइड मतलब समझते हो ना, अब्सेंस ऑफ स्केल्स, पेयर्ड अपेंडेजेस भी एब्सेंट है यहां पे। ठीक है, पेयर्ड अपेंडेजेस का मतलब ये मत समझ लेना कि अपेंडेजेस एब्सेंट है, पेयर्ड का मतलब एक इधर एक इधर, ये पेयर है। ठीक है, और एक ही तरफ प्रेजेंट हो तो वो पेयर्ड नहीं है। ठीक है, तो पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट। जनरली ये आपके मैरीन फिशेज है, मैरीन एनवायरमेंट में रहते हैं, लिख दो कहीं पे, यहीं पे लिख दो, मैरीन एनिमल्स, मैरीन एनिमल्स। एक और चीज पहले ही बता दिया था मैंने, क्या, इनमें जॉ अब्सेंट है, तो यहां पे चाहे लिख दो सर्कुलर सकिंग टाइप विदाउट जॉ, विदाउट जॉ, यहां पे जॉ नहीं प्रेजेंट है। इनका पूरा का पूरा लाइफ स्पैन, जैसे कि मैंने बोला कि ये मैरीन एनवायरमेंट में रहते हैं, पर जो एग लेइंग है या स्पॉनिंग है वो कहां पे करते हैं, फ्रेश वाटर में, या ये बोल सकते हो कि जो किनारे वाले एरिया बैंक्स हैं, ठीक है, उन एरियाज पे करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मैरीन एनवायरमेंट में सरवाइव नहीं करेगा। ठीक है, एग उसका,
और वो एग लेइंग से क्या होता है, उसका मेटामॉर्फोसिस होता है, मतलब लार्वा किसमें चेंज हो जाता है, एडल्ट में चेंज होता है। और जैसे ही एडल्ट में वो चेंज होता है वो फिर से कहां पे चला जाता है, मैरीन एनवायरनमेंट। ठीक है। और एग लेइंग के बाद ये जो साइक्लोस्टोम्स है उनकी डेथ हो जाती है। एक जैसे ही एग लेइंग होती है साइक्लोस्टोम्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो आप यहां पे लिख सकते हो lays their eggs, इसको लिख दो स्पॉनिंग ऑन fresh water and then die after metamorphosis. Adult migrate to marine environment. फिर से वही सेम स्टोरी होगी, फिर से वही सेम स्टोरी होगी। वो फिर से तब तक मैरीन एनवायरनमेंट में रहेंगे जब तक उनको एग लेइंग नहीं करनी है, और जैसे ही एग लेइंग करनी है वो माइग्रेट करके फिर से आ जाएंगे एक फ्रेश वाटर में और एग लेइंग करेंगे वहां पे। बाकी मैंने सारी चीजें बता दी आपको, कुछ भी नहीं बचा हुआ है एग्जाम्पल को छोड़ के। ठीक है। और एक गिल का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 to 15 पेयर्स है। इसका जो माउथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या फीचर है कि सर्कुलर सकिंग एंटीरियरली प्लेस्ड माउथ है, ठीक है, जिसमें जॉज एब्सेंट है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैरीन एनिमल्स हैं बट स्पॉनिंग कहां करते हैं, फ्रेश वाटर में। ठीक है, लिखा हुआ है कि नहीं, फ्रेश वाटर। ठीक है। और इसके बाद से फिर से माइग्रेट कर जाते हैं। एग्जाम्पल लिख लो आप, दो एग्जाम्पल है, एक है आपका क्या, लैम्प्रे, और दूसरा हैगफिश। चलो इसका एक और नाम है, इसका क्या नाम है, मिक्सिन। और इसका स्पेलिंग देख लेंगे सर। ठीक है। यहां पे एक नोट डाल दो, ऑल वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो क्या हैं, कॉर्डेट्स हैं, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। रीजन आपको पता ही है, ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ नोट जो वर्टिब्रल कॉलम है सिर्फ वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट है, ठीक है, अदर्स में नहीं। एक और चीज लिख दो यहां पे, ऑल कॉर्डेट्स सॉरी वर्टिब्रेट्स और यूनिसेक्सुअल एक्सेप्ट हैगफिश। ये जो हैगफिश है कैसी है, बाइसेक्सुअल। ठीक है, हैगफिश बाइसेक्सुअल। तो यहां से आपका ये पूरा का पूरा पार्ट मैंने खत्म कर दिया साइक्लोस्टोम्स का। अब हम चलते हैं सुपर क्लास स्पाइसेस में। याद रखें जितने भी स्टेटमेंट मैंने बताया है कि जो साइक्लोस्टोम्स हैं दे आर ओनली लिविंग मेंबर्स ऑफ डिवीजन ग्नेथा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द, ये जो है क्या कहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस। किसकी एब्सेंस की वजह से, जॉस की एब्सेंस की वजह से। ठीक है। अब आते हैं
सुपर क्लास स्पाइसेस, उसका पहला मेंबर है कॉन्डक्टाइज। पहले ही लिखा दिया है मैंने कि जो है कार्टिलेजनस। एक्चुअली जो कॉन्ड्रिक टर्म है वो रिप्रेजेंट ही कर रहा है किसको? कार्टिलेजनस। इंडोस्केलेटन प्रेजेंट है यहाँ पे। अगर हैबिट या हैबिटाट की बात करें तो ध्यान में रखना ये एक्सक्लूसिवली क्या है? मैरीन। मैरीन होंगे। बॉडी बात करें तो फिर से वैसे ही बॉडी दिखेगी आपको। स्ट्रीमलाइंड और इलोंगेटेड। ऐसी क्यों होती है? ताकि उनको तैरने में, स्विम करने में हेल्प मिले। स्ट्रीमलाइंड बॉडी है इनकी। माउथ वेंट्रली प्लेस्ड है। ये सारे के सारे जो फीचर है बहुत इंपॉर्टेंट है। वेंट्रली प्लेस्ड माउथ। टाइम कितना हुआ? सिर्फ कॉन्डक्ट थाइस ही खत्म होगा। ओके, माउथ के आगे चलते हैं किस रीजन पे? फेरिंग्स रीजन पे। तो गिल क्लेफ्ट्स आपको दिखेंगे, पर एक यूनिक चीज है यहाँ के गिल क्लेफ्ट्स में। क्या है? कुछ नहीं पता आप लोगों को? क्या पढ़ा है आपने? अपर कुलम एक कवरिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो अब्सेंट होता है। तो लिख दो यहां पे कि जो रिस्पायरेशन है यहां पे, रिस्पायरेशन वाया गिल क्लिप्स दैट आर नॉट कवर्ड, ध्यान रखना, नॉट कवर्ड विथ अपर कुलम। अपर कुलम, अपर कुलम से कवर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। इनका कुछ नंबर है क्या यहाँ पे? फिक्स्ड नंबर है कुछ? नहीं है। नहीं, मेरे पास भी नहीं है। चलो इसका नंबर था, आई डोंट नो। चलो बाद में इसमें छोड़ देना, अगर ऐसा हो तो मैं बाद में बता दूंगा। आई थिंक 6 to 8 या ऐसे कुछ करके इसका नंबर है, पर छोड़ दो। रिस्पायरेशन हो गया। अब स्किन की बात करो थोड़ा सा, बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है स्किन। स्किन वैसे आपने कोई कार्टिलेजनस फिश देखी है? मैरीन से कुछ पकड़ के नहीं लाते हैं क्या? ये कार्टिलेजनस फिश खाते नहीं है? खाते हैं तो देखी तो होगी। चलो लिख दो, मुझे ज्यादा पता नहीं है, मैं कंप्लीट वेजिटेरियन हूं, ठीक है। क्या हुआ? क्या चल रहा है? बोलना है तो स्पष्ट बोलो। चलो आ जाओ, मुंह से आवाज निकल ही नहीं पाएगी। स्किन जो है कवर्ड विद प्लेक्वाइड, इसका नाम याद रखना, प्लेक्वाइड स्केल। प्लेक्वाइड स्केल, ठीक है। स्किन में प्लेक्वाइड स्केल प्रेजेंट होते हैं।
चलने के लिए, मूवमेंट के लिए तो आपको पता ही है पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट, पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट। एयर ब्लैडर क्या है, क्या लिख दो एयर ब्लैडर? अब्सेंट है, एयर ब्लैडर अब्सेंट है। इसकी अब्सेंस की वजह से इनको कांस्टेंट स्विम करना पड़ता है, नहीं तो क्या हो जाएंगी, सिंक हो जाएंगी, डूब जाएंगी। ठीक है, तो वहां पे लिख दो ड्यू टू दिस दे कांस्टेंट। बच्चे किसी का जो है ना बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, उसको बंद करो। ड्यू टू दिस दे कांस्टेंट स्विम, या इस तरह से लिख लो दे आर कांस्टेंट स्विमर। ठीक है, टू अवॉइड सिंकिंग। सिंकिंग को अवॉइड करने के लिए कॉन्स्टेंटली तैरती रहती हैं और इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट है। एयर ब्लैडर होने की वजह से क्या होती है, ये हल्की हो जाती है। ठीक है, तो इनको कुछ देर के लिए पैसिवली फ्लोट कर सकती है, बट इनके पास ऐसा कुछ नहीं है, एयर ब्लैडर यहाँ पे एब्सेंट है। ये प्रीडेसियस है, ये सारी की सारी कैसी फिशेस हैं, प्रीडेसियस है। ठीक है, लिख दो दे आर प्रीडेसियस एनिमल। ठीक है, इनके जो जॉज हैं हैव पावरफुल, या इस तरह से लिखो जॉज आर वेरी पावरफुल एंड बैकवर्डली कंटेन, लिख दो कंटेन बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ, कंटेन बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ। और ये जो टीथ हैं ये बेसिकली क्या है, मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल। ध्यान में रखना कि जॉज है जो बहुत पावरफुल है, ठीक है, बहुत पावरफुल है। ठीक है, उनमें बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ प्रेजेंट है। मतलब जैसे अगर मैं यहां पे फिश का ये माउथ बनाऊं इस तरह से, ठीक है, तो यहां पे जो टीथ होंगे इस तरह से बैकवर्डली डायरेक्टेड होंगे, इस तरह से। ठीक है, और ये जो टीथ है बेसिकली ये क्या है, ये जो टीथ है यहां पे ये मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल है, मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल। तो ये आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कुछ ही चीज रह गए हैं बाकी। इनका जो हार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम तो आपको पता ही है कि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप का है। ठीक है, जो इनका हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड है, इसको भी वैसे लिखाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, 2 चैम्बर्ड का मतलब है एक उसमें क्या प्रेजेंट है, 1 एट्रियम और 1, आवाज ही नहीं निकलती तुम लोगों की, वेंट्रिकल।
ये पोइकिलोथर्मस है। पोइकिलोथर्मस मतलब कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है, लिख लो, दे आर कोल्ड ब्लडेड। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का क्या बोलते हैं? पोइकिलोथर्मस, ठीक है, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। मतलब कहने का क्या है, दे कैंट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ फिशेज हैं, कुछ कार्टिलेजिनस फिशेज हैं जिनके पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जैसे ट्राइगन, क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा लिख दो, some of them have special structure such as ट्राइगन। अब एक एग्जांपल आपके सामने है, इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रिक ऑर्गन। अब इसका फंक्शन तो आपको पता ही होगा, इसके दो फंक्शन है, एक फंक्शन डिफेंस और प्रोटेक्शन, दूसरा प्रिडेशन, ठीक है। इसी तरह से आपका एक और है, नाम भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया, जिसमें पॉइजन स्टिंग पाया जाता है। ट्राइगन तो है बच्चे, टॉर्पीडो, सॉरी टॉर्पीडो है, सॉरी टॉर्पीडो, ट्राइगन। दूसरा लिख दो ट्राइगन, पॉइजनस स्टिंग प्रेजेंट है यहां पे, और इसका भी सेम फंक्शन है, डिफेंस एंड प्रिडेशन। तो ये हो गए आपके जो मेल कॉन्डेक्टाइजस है। यहां पे एक और फीचर लिख दो, मेल कॉन्डेक्टाइजस या मेल मेंबर्स have clasper in their fins, ठीक है, for copulation। ये सारे एनसीईआरटी के पॉइंट है, मैं एक भी पॉइंट में बाहर नहीं जा रहा हूं, ठीक है, ये सारे एनसीईआरटी के पॉइंट है। बताओ, रिप्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में अगर मुझे चीजें लिखना हो तो ये कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल, एक मिनट, हाँ यूनिसेक्सुअल है बच्चे। हाँ, और बताओ फर्टिलाइजेशन कैसा, एक्सटर्नल और इंटरनल? फर्टिलाइजेशन और बताओ क्रॉस, बच्चे इंटरनल नहीं है, जस्ट इंटरनली, ठीक है, इंटरनल। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। लार्वा फ्री स्विमिंग लिखने की जरूरत है? लार्वा
फ्री स्विमिंग। सम आर, क्या लिख दूं? वीवपेरस। ये आपका कॉन्डेक्टाइसिस खत्म हो गया, सिर्फ एक चीज रह जाती है, क्या? एग्जाम्पल। बताओ एग्जाम्पल कौन कौन से लिखूं, फटाफट बोलते जाओ। और नहीं है कोई? ग्रेट शार्क फिश, उसका नाम क्या है? शायद चर्चा डॉन भी इसी का मेंबर है ना? और स्कोलियोडॉन, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्कोलियोडॉन, इसको क्या बोलते हैं? ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉग फिश। ग्रेट शार्क फिश का एक नाम है, देखो। मेरे पास डेटा नहीं है बच्चे, आप लोगों को देखना पड़ेगा। और शायद मैं अभी बंद भी कर दूंगा, क्योंकि 1:04 हो चुका है, पूरा खत्म वैसे भी नहीं मैं कर पाऊंगा। मैं सोच के आया था कि एम्फीबियंस तक खत्म हो जाएगा। 10 मिनट 15 मिनट तो ले गया। ऑस्टिकथाइसिस तो 60 खत्म हो जाता। अच्छा, आप लोग पढ़ते पढ़ते नहीं हो क्या घर जाके? ये ऑनलाइन वाले तो कुछ बोलते ही नहीं है, क्या बात है? इसको इन ब्रैकेट कर लो, इसी का नाम है ग्रेट शार्क या ग्रेट व्हाइट शार्क। ग्रेट व्हाइट शार्क और ग्रेट शार्क फिश, ठीक है। पिस्टिस, इसको सॉफिस बोलते हैं। बस आज के लिए बस इतना है।